नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लड़का लड़की एक समान के दिए गए नारों को वर्तमान में और भी बल मिलता जा रहा है। सभी लड़के और लड़कियों को समान सम्मान देना जरूरी है, क्योंकि बेटियां भी दो घरों का नाम रोशन करती हैं। ऐसी ही वानगी बस्सी नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिली, जहाँ गंगाधाम कॉलोनी में पहली बार लड़की को माला पहने, सिर पर पगड़ी, घोड़ी पर निकासी, गले में नोटों की माला, घोड़ी पर दूल्हे की तरह सजी धजी बैठी बहन, आगे आगे पिकअप डीजे, पीछे नाचती महिलाओं का जत्था, लड़की को घोड़ी पर बैठकर तेल बेंदोरी निकालकर उनके परिजनों ने एक नई मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के गंगाधाम कॉलोनी में स्वर्गीय सीताराम बेनीवाल की सुपुत्री राधिका उर्फ राधा बेनीवाल का विवाह 11 दिसंबर को होना तय है। लड़की के बड़े भाई किशन लाल बेनीवाल ने बताया कि दलित परिवार की बेटी ने घोड़ी पर बैठकर समाज को एक मैसेज दिया है, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। बीकानेर में मुस्लिम समाज के सभी समुदाय के जनप्रतिनिधियों द्वारा शिक्षा और संस्कृति कैबिनेट मंत्री हरदिल अजीज, नगर विधायक जनसेवक डॉक्टर बीडी कल्ला का शानदार स्वागत किया गया, जिसमें पीसीसी सदस्य साजिद सुलेमानी, गांधी दर्शन समिति के एनडी कादरी, कामगार कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर नागौरी, सिपाही समाज के युवा अध्यक्ष साजिद आर भुट्टा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर के 14 आरडीएसबीएस में जहर पीकर 23 वर्षीय युवक की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। नहरी क्षेत्र के युवक वकील पुत्र गणेशाराम नायक ने जहर पी लिया। जानकारी के अनुसार 4 महीने पहले युवक की शादी हुई थी। युवक के ससुराल पक्ष वाले अपनी बेटी को लेने पहुंचे थे। युवक के घर अपनी बेटी को ले जाने की बात कही, जिस पर युवक ने अपनी पत्नी को पीहर जाने के लिए मना किया, जिसके बाद पत्नी नहीं मानी तो युवक ने जहर पी लिया। युवक को परिजन मोहनगढ़ अस्पताल लेके पहुंचे, जहां युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर एएसआई कालू सिंह मई जाब्ते के अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंप दिया। पहले तो 4 महीने से कोर्ट में जो लड़का है वो लड़की को, ठीक है, और मेरा अवसर जाके लेगी भी आया क्योंकि राजी मत हो है, माँ बाप का सेन हो 4 महीने मेरे कने रहने लग रही। तो लड़को लड़की आपसे में बैठे फ़ोन पर बात करने लगे आपकी घरी, ठीक है। तो गाड़ी लेके आ गया मिलने के लिए। मैं 3-4 बार चाय बनाई है, रोटी भी खिलाई है बने, और वो छोरो मना कर दियो, जाना पड़े, अपनी पत्नी को नहीं भेजना है। हाँ हाँ, वो बोला भी मैं मर जाऊँगा। एक जगह गाड़ी गई है, ज़बरदस्ती फिर बिठा ली, गाड़ी खुब गई जब लड़को आगे भाज गए, बोतल से ले गए, गाड़ी के आगे खड़ गया, लड़की पुठी उतार ली उसने, वो ज़बरदस्ती फिर उठा के गाड़ी को लड़की ने बिठा ली वहाँ। तो मैं हाथ भी जोड़ दिया, मैं कि 2 मिनट और रुक जाओ, छोरा ठंडा हो जाने दो। वहाँ डिलीवर गाड़ी स्टार्ट कर ली, वहाँ के बजा दी, तो छोरो की करा कर बाज गए, बस सपरे नहीं जी की पी ली बन। मेरे लड़का 2 लड़का मेरे पीछे बजे, वहाँ वो हाथ आई ही कोई, पी गए। और मोटरसाइकिल मेरे को, मैं मोटरसाइकिल बैठायो, मैं 10 मिनट में हटा गयो और बिल्कुल ठीक बोलो पहला बना था, बयान भी दिया, और वो बाद में शाम को वो खत्म हो गया साहब। भगत सिंह दल झाड़ोल के सदस्यों के द्वारा तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उनके साथ शहीद हुए अन्य सभी जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित की, जिसमें भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय मेहता, शुभम सोनी सहित अन्य भगत सिंह दल के सदस्य मौजूद रहे। उदयपुर झाड़ोल नेशनल हाईवे 58E पर उडावेला के समीप गाय से टकराने की वजह से हादसा हो गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वही एक गंभीर घायल हो गया। गंभीर घायल को उदयपुर रेफर किया गया। हादसे में एक युवक माइकल 15 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, वही अन्य 2 घायल करण वडेरा और भीमराज वडेरा गंभीर घायल हो गए। एक घायल का उपचार झाड़ोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया। तीनों युवक झाड़ोल के छात्रावास से बाल कटवाने का कहकर निकले थे। 2 छात्र 10वीं में अध्ययनरत थे, साथ ही करण वडेरा जो 11वीं में अध्ययनरत है। बांसवाड़ा के रतलाम रोड कागदी पिकअप पर बलून में हवा निकल जाने के कारण 20 वर्षीय युवक और उसकी एक बहन पानी में डूब गए। बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन युवक को बचाने में असफल हुए और उसकी मौत हो गई। परिवार ने बलून कंपनी के खिलाफ गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाकर प्रशासन से जांच की मांग की है, ताकि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के भाई विनय मैडा ने शहर कोतवाली पुलिस में शुक्रवार को बलून कंपनी के खिलाफ गंभीर लापरवाही का मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 12 साल तक के बच्चों को ही अंदर बिठाया जाता है, जबकि विनय मैडा 20 वर्ष का था। दोनों बलून में जाने के बाद बैलून में हवा निकल गई, जिससे यह हादसा हुआ है और मेरे भाई की मौत हो गई। इसके लिए नगर परिषद को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। मृतक के रिश्तेदार अशोक डामोर ने बताया कि हमने प्रशासन से मांग की है, इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फिर ऐसी घटना और किसी के साथ नहीं हो सके। कल शाम को 5 बजे सूचना मिली कि कागदी में बैलून में कुछ लड़के जो वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी कर रहे थे वो पानी में गिर गए हैं। सूचना पर मौके पे मैं भी पहुंचा, श्रीमान डिप्टी साहब भी मौके पर उधर है। वहाँ पर आने पर मालूम हुआ कि कुल 4 लोग उसमें सवार थे बैलून में,
और वो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे थे। तो इस दौरान उनमें से अनबैलेंस होने से 2 लोग पानी के अंदर गिर गए, जिसमें एक का नाम विनय पिता दिनेश चंद्र मैड़ा उम्र 20 साल देवदा का रहने वाला, और दूसरे उसकी चचेरी बहन हीरल। ये दोनों पानी में गिर गए। मौके पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनमें से उन लोगों ने हीरल को तो पानी से बाहर निकाल दिया, उसकी जान बच गई, लेकिन विनय नाम के लड़के की डूबने से डेथ हो गई। बेटे काकड़ी पिकअप पे गए थे तो बच्चों के खेल के अंदर वो बलून लगा रखा है नगर परिषद में, वो एक्चुअल में 12 साल के लिए अवेलेबल है, लेकिन उन लोगों ने हमारा जो भतीजा था वो 20 साल का था, इसके बाद भी उसको अंदर बिठाया और बैठ के में थोड़ी देर अंदर जाने के बाद में वो उसके अंदर से शायद हवा निकल गई, वो अंदर गिर गए। जब 12 साल वालों के लिए ये चीज़ लगा रखी है, इसके बाद भी 20 साल वाले को बिठा करके इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इसलिए हमने इस बलून कंपनी और नगर परिषद के खिलाफ में कार्रवाई के लिए FIR कोतवाली में दर्ज कराएंगे। अनूपगढ़ पंचायत समिति चुनाव में जोन नंबर 4 में कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल कुमार ने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो मेरा पहला काम प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय और वृद्धा पेंशन ग्रामीण खेलकूद में युवाओं को खेल किट दिलाना है। नशा मुक्ति का रहेगा, साथ ही नशा मुक्ति का भी मेरा उद्देश्य रहेगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नशे में लिप्त होती जा रही है। और दूसरा काम, बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। किसानों के हित के लिए हमेशा तत्पर रहने का वायदा किया, साथ ही बिजली की उचित व्यवस्था हर गांव ढाणी में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।